हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आखिर होता क्या है। बेसिकली जब बिजनेस से एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसको उसका पैसा दिया जाएगा, तो उसके लिए हम एंट्री पास करते हैं रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो पार्टनर बिजनेस से रिटायर हुआ है वो अपना गुडविल का पैसा लेकर जाएगा, तो उसके अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया और वो पैसा उसको पे कौन करेगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को ये पैसा पे करते हैं। वो भी किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। जिस रेशो में उन पार्टनर्स ने गेन किया है उस रेशो में रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर पैसा देते हैं गुडविल का। फिर आप यहाँ देखेंगे हमने लिखा हुआ है गुडविल के बारे में एक नोट है कि अगर गुडविल अकाउंट पहले से अपीयर है बुक्स में, पहले से लिखा हुआ है, तो वो गुडविल अकाउंट पहले से अपीयर है तो सब ने बनाया है, सभी पार्टनर ने बनाया है। तो रिटायर होने से पहले सभी पार्टनर ने वो गुडविल बनाई थी, तो उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है सभी पार्टनर्स में, वो भी ओल्ड रेशो में। अब हम करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया गया, तो यह पढ़ते हैं। यह दिया गया है कि सुनील, शाहिद और डेविड पार्टनर्स हैं, किस रेशो में, 4:3 में। शाहिद बिजनेस से रिटायर हो गया एंड गुडविल वैल्यू की गई है फॉर 72,000। कैलकुलेट करनी है हमें शाहिद शेयर ऑफ गुडविल, शाहिद का जो रिटायर हुआ है उसका गुडविल का शेयर कितना बनता है, और एक जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की। जो बचे हुए पार्टनर हैं सुनील और डेविड का फ्यूचर का मतलब है न्यू रेशियो, कितना दिया गया है, 5:3। तो आपको पता भी है न्यू रेशियो किस लिए दिया गया है, ताकि हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकें। तो सबसे पहले तो यहाँ एंट्री की जाएगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग, और ये एंट्री कब होगी, डेट कोई मेंशन नहीं है। जब डेट मेंशन नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं डेट की जगह पर, सीरियल नंबर 1। ठीक है। अब जो सबसे पहले थी जो रिटायर हुआ है पार्टनर, उसको पैसा देना है। पार्टनर सुनील, शाहिद और डेविड में से रिटायर हुआ है शाहिद, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे शाहिद्स शेयर ऑफ गुडविल। आखिरकार शाहिद का गुडविल में कितना शेयर बनता था, तो पूरे फर्म की गुडविल दी गई है 72,000। उसमें शाहिद का यानी कि शाहिद का शेयर कितना दिया गया है, 3/9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, 24,000, 24,000 रुपये। तो ये 24,000 रुपये पे करने हैं, किसको पे करने हैं, शाहिद को पे करेगा। कौन पे करेगा, रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर कह सकते हैं, वो भी किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेन करेगा कौन, शाहिद के जाने के बाद, शाहिद के जाने के बाद गेन करेगा सुनील और डेविड। तो यहाँ लिखेंगे सुनील और डेविड। तो सुनील का न्यू रेशियो लिखा जाएगा, सुनील का न्यू रेशियो दिया गया है 5 और डेविड का 3, तो यहाँ लिखेंगे 5/8 और यहाँ पर आएगा 3/8। माइनस करेंगे इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है सुनील का 4/9 और डेविड का 2/9। फिर हम यहाँ लेंगे इनका एलसीएम, ये आ गया 72, यहाँ कितना आ गया 72। 8 को हमने 72 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 9 से। 9 को करेंगे 5 से, कितना आ गया 45। यहाँ पर करेंगे 8 से, कितना आ गया 32। ये कितना आ गया 13/72। यहाँ पे करेंगे 8 को करेंगे 9 से यानी कि 27, माइनस 8 से करेंगे 16 और ये कितना आ गया हमारा 11/72। बेस सेम है तो हमारे पास गेनिंग रेशियो आ चुका है, किसका, सुनील और डेविड का। कितना आ गया 13:11। एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग पार्टनर या फिर गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो भाई गुडविल का कितना पैसा देना है, 24,000 रुपये देने, किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, 13:1 में देने। तो यहाँ ये पैसा देगा कौन, गेनिंग पार्टनर। तो लिखेंगे सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा ये पैसा जो देगा, कौन सा पार्टनर पैसा देगा, डेविड। तो डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर को ये पैसा दिया जा रहा है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है, शाहिद। लिखेंगे शाहिद्स कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा देना है, 24,000। ये पैसे किसको देने हैं, शाहिद को। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, यानी कि 13:1 में। तो यहाँ जाएगा 13,000 रुपये, गुडविल का पैसा सुनील पे करेगा और 11,000 रुपये 11,000 डेबिट पे करेगा।
ठीक है, यहाँ लिखेंगे बीइंग, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल मेड। हो गया। अब करेंगे हम सॉल्यूशन 13, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि PQRS पार्टनर्स हैं, वो भी किस रेशियो में, 5311 में। फिर यहाँ बताया गया है कि 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2023 को एस फर्म से रिटायर हो गया है। एस की रिटायरमेंट के टाइम पे पूरे फर्म की गुडविल थी 4,20,000, 4,20,000 रुपये। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स है 433। इन्होंने बोला अपनी वर्किंग को अच्छे से शो करना है, शो योर वर्किंग क्लियरली, शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसके जर्नल एंट्री की एंट्री भी पास करनी है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ होगा, तो ये हमने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हम वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है? बिजनेस से एस रिटायर हो रहा है, तो सबसे पहले एस को जो प्रॉफिट का पैसा देना है उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एस शेयर ऑफ गुडविल, लिखा जाएगा एस शेयर ऑफ गुडविल। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी थी? 4,20,000 रुपये। तो पूरी फर्म की गुडविल थी 4,20,000, मल्टीप्लाई करेंगे एस का शेयर कितना था, उसमें एस का शेयर था 1/10, लिख दिया जाएगा। तो यानी कि एस को गुडविल का कितना पैसा पे करेंगे? 42,000। जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कितना पे करेंगे? 42,000। ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जो गुडविल का पैसा दिया जाता है वो किस रेशियो में दिया जाता है? गेनिंग रेशियो में ये पैसा दिया जाता है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब गेन कौन कौन कर सकता है? जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर गेन कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे एस को छोड़कर बाकी पार्टनर्स के नाम P, Q और R। ठीक है। तो P का नया रेशियो कितना क्वेश्चन में दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया 4:3 इनका रेशियो दिया गया, तो ये आ गया 4/10, 3/10, 3/10 इनका नया रेशियो है। माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो से, ओल्ड रेशियो था 5311, इट मीन्स 5/10, उसके बाद 3/10 और लास्ट है हमारा 1/10। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम आ गया, सभी में 10 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा? 0, यहाँ 2/10 और ये आ गया -1/10। हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे। और यहाँ पे क्या आ गया? गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ आ गया रेशियो नेगेटिव में। तो यानी कि पी ने एस के रिटायरमेंट के बाद, एस के रिटायरमेंट के टाइम पर इसने गेन नहीं किया, इसने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। इसने क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि इसका रेशियो नेगेटिव आ रहा है। ओ बेटे ये जो ओ नहीं, ये है 0, यानी कि क्यू ने ना तो गेन किया एस के रिटायरमेंट पे, ना ही इसको लॉस हुआ। हाँ, आर ने गेन किया है, इकलौता है पार्टनर है जिसने गेन किया। जैसे ही रेशियोज नेगेटिव आता है तो पूरे सभी की रेशियोज में मल्टीप्लाई कर देंगे फर्म की गुडविल से। जैसे ही आपका ये रेशियो नेगेटिव आ जाए किसी का भी, तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से, वो मल्टीप्लाई कर देंगे फर्म की गुडविल से। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी दी गई थी? 4,20,000। तो यहाँ लिखेंगे 4,20,000, यहाँ पर भी लिखा जाएगा 4,20,000। ये नेगेटिव है -1, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा सेक्रीफाइस किया है पी ने। ये कुछ भी नहीं है तो इसलिए गेन ही किया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 42,000। इसने क्या किया था बेटा? सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि यहाँ था। यहाँ कितना आ गया बेटा? 84,000। इसने क्या किया है? गेन किया है, क्योंकि इसका रेशियो हम गेनिंग रेशियो ही निकाल रहे थे, इसका रेशियो पॉजिटिव ही आया तो इसने गेन ही किया है। एंट्री क्या होती थी? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो रिमेनिंग में तो क्या लिखते थे हम? पी और आर लिखते, बट यहाँ पर पी ने भी क्या किया है? सेक्रीफाइस, तो इसको भी ये पैसा दिया जाएगा। तो इसको भी कहाँ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा रिटायरिंग पार्टनर के साथ। तो एंट्री क्या बनेगी? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। बेटा रिमेनिंग मतलब गेनिंग। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एंट्री।
तो एंट्री बनेगी जिस पार्टनर ने गेन किया उसको डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि वो कंपनसेशन के तौर पे ही पैसा पे करेगा रिटायरिंग पार्टनर्स को, या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, तो लिखेंगे आज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। आर किस किस को पैसा देगा? पी को, क्योंकि पी ने भी क्या किया? सेक्रीफाइस। पीस कैपिटल अकाउंट और टू एस कैपिटल अकाउंट। आर को कितना गेन हुआ था बेटा? 84,000 का, तो कंपनसेशन का पैसा पे करेगा 84,000। किस किस को पैसा पे करेगा बेटा? पी को करेगा 42,000 और एस को करेगा 42,000। तो यहाँ लिख देंगे 42,000 बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री मीडिया पास। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम यहाँ देख रहे हैं हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि अपर्णा, सोनिया, मनीषा। तो अपर्णा, मनीषा और सोनिया पार्टनर्स थे 3-1 में। मनीषा जी रिटायर हो गए। गुडविल पूरे फर्म की दी गई 1,80,000। अपर्णा और सोनिया ने डिसाइड किया फ्यूचर का मतलब ये न्यू रेशियो दिया गया है 3:2 में, वो अपने फ्यूचर में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जर्नल एंट्री पास करनी। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसा कि हम पहले भी कवर कर चुके हैं। सबसे पहले जर्नल की आप जगह छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना तैयार करेंगे भाई जो पार्टनर रिटायर हुआ है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे कैलकुलेट करेंगे भाई अपर्णा, मनीषा और सोनिया में रिटायर कौन हुआ है? मनीषा। तो मनीषा को गुडविल का पैसा देना, लिखेंगे मनीषास शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ लिखा जाएगा मनीषास शेयर ऑफ गुडविल। पूरे फर्म की गुडविल क्या थी? 1,80,000, 1,80,000 रुपये पूरे फर्म की गुडविल थी। इसमें किसका शेयर? मनीषा का शेयर कितना बनता है? तो यहाँ देखेंगे मनीषा का शेयर बनता है 2/6। ये कितना आ गया? 60,000 रुपीज़। कितना आ गया? 60,000 रुपीज़। अब ये 60,000 रुपये देगा कौन? ये 60,000 रुपये देंगे गेनिंग पार्टनर, जिसे हम रिमेनिंग पार्टनर भी कह सकते हैं। और वो भी गेनिंग पार्टनर किस रेशो में? गेनिंग रेशो में ये पैसा दिया जाएगा। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता क्या है? इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो मनीषा के जाने के बाद गेन कौन कौन से पार्टनर कर सकते हैं? 2 ही पार्टनर कर सकते हैं, एक तो अपर्णा और दूसरा सोनिया। यहाँ लिखेंगे अपर्णा और यहाँ लिख दिया जाएगा सोनिया। इनका नया रेशियो क्या है? हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन के लास्ट में आप देखेंगे यहाँ लिखा गया था कि अपर्णा एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 3:2 में। तो यहाँ लिखेंगे इनका नया रेशियो 3:2 यानी कि 3/5 और 2/5 माइनस करेंगे इनका ओल्ड रेशियो। इनका ओल्ड रेशियो कितना दिया गया है? यहाँ लिखेंगे 3/6, 1/6। अब इनका एलसीएम दिया जाएगा। ये क्या आ गया हमारा? 30। यहाँ पर भी कितना आ गया? 30। 5 को 30 बनाने के 6 से क्या होता है? 18 माइनस यहाँ करेंगे किससे? 5 से 15। ये कितना आ गया? 3/30। देन इसको करेंगे किससे? 6 से 12 और यहाँ माइनस करेंगे बेटा 1/6 यानी 5 से यहाँ 5। कितना आ गया हमारा? 7/30। ठीक है, तो हमारा बेटा गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 3:7। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे भाई गेनिंग रेशियो आ चुका है हमारा किसका? अपर्णा का और सोनिया का। गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 3:7। तो गेनिंग रेशियो में ही पैसा दिया जाता है। तो रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर एंट्री कर देंगे। क्या डेट है हमारे पास? नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे डेट की जगह 1 लिखेंगे। रिमेनिंग पार्टनर कौन है? अपर्णा और सोनिया पैसा दे रहे हैं मनीषा को, रिटायरिंग पार्टनर को। तो एंट्री बनेगी अपर्णास कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन सोनियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीषास कैपिटल अकाउंट। अब मनीषा को पेमेंट करनी कितनी थी? गुडविल का पैसा देना कितना था? 60,000 रुपये देना था,
है ना। अभी 60,000 किस रेशो में, गेनिंग में 3:7 में अगर करेंगे तो आ जाएगा 18,000 रुपये अपर्णा पे करेंगे उन्हें गुडविल का पैसा, और सोनिया जी पे करेंगे 42,000 42,000 रुपये बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री मेड, या जिसे हम पास भी कह सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि जी ABC पार्टनर्स हैं 3:1 में, रिटायर कौन हो गया, बी रिटायर हो गया। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है ए और सी का 2:1। बी के रिटायरमेंट के टाइम पर फर्म की गुडविल थी 90,000 रुपये, एक एंट्री पास करेंगे। सेम ही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो जर्नल की हम जगह छोड़ देते हैं, जो कि हमने यहाँ छोड़ दी। उसके बाद जो रिटायर हुआ है, कौन रिटायर हुआ है, बी रिटायर हुआ है, तो बी का प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बीज शेयर ऑफ गुडविल, तो यहाँ लिखा जाएगा बीज शेयर ऑफ गुडविल। तो हम चेक करेंगे फर्म की गुडविल कितनी दी गई है। तो फर्म की गुडविल दी गई है 90,000 90,000 रुपये। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें बी का शेयर कितना बनता है, तो बी का शेयर बनता है 2/6, तो ये कितना आ गया 30,000 रुपीज़ 30,000 रुपये। अभी रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल की 30,000 रुपये देने हैं 30,000, ये कौन पे करेगा, रिमेनिंग पार्टनर, वो भी किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेन कौन कौन पार्टनर कर सकता है, गेन कौन कर सकता है, रिमेनिंग पार्टनर कर सकते हैं, यानी कि ए और सी। तो यहाँ लिखेंगे ए और सी, और ये फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना गिवन है 2:1, इट मीन्स 2/3 और 1/3, माइनस करेंगे पुराना रेशियो इनका ओल्ड रेशियो कितना दिया गया है 3/6 और 1/6, इसको एलसीएम लेंगे कितना आ गया 6, यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ 2 से करेंगे 4 - 3 1/6, यहाँ 2 से करेंगे 2 - 1 कितना आ गया 1/6। तो बेटा गेनिंग रेशियो कितना आ गया 1:1, 1:1, यानी कि जो 30,000 रुपये हैं ये ए और सी पे करेंगे बी को कितने 15,000 रुपये। तो एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो एंट्री क्या होगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन पे और कौन कर रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी को कितने पैसे देने गुडविल के 30,000, इक्वली पे कर रहे हैं ए और सी। 15,000 ए पे करेगा, 15,000 सी पे करेगा। बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास या फिर मेड। ठीक है, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखेंगे। तो हमें दिया गया है कि अमन, बिमल और दीपक पार्टनर्स है 235 में। फर्म की गुडविल दी गई 37,500। अमन रिटायर हो गया फर्म से सॉरी। बिमल और दीपक ने डिसाइड किया कि अपने जो फ्यूचर में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली, इट मीन्स 1:1 में। हमें गेन या सेक्रीफाइस जिसको भी हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, वो रेशो कैलकुलेट करना है अमन के रिटायरमेंट के टाइम का, और एक एंट्री पास करनी है, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है। तो स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन नंबर 16। सबसे पहले जर्नल एंट्री का स्पेस छोड़ देंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे भाई वर्किंग नोट और गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब गेन करेगा कौन, अमन, बिमल और दीपक में से अगर अमन रिटायर हो जाता है तो बिमल और दीपक, तो यहाँ लिखेंगे बेटा बिमल और दीपक ही क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। कितना करेंगे, फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इनका न्यू रेशियो था इक्वल, इट मीन्स 1/2, इसमें से लेस करेंगे इनका ओल्ड रेशियो, वो क्या है, वो था 235, इट मीन्स 3/10, 5/10। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 10, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10। 2 को बेटा 10 बनाने के लिए 5 से क्या होगा, तो 5 - 3, ये आ गया हमारे पास 2/10,
यहाँ पे बेटा 5 बनाने के लिए 5 माइनस 5 कितना आ गया 0/10, यानी कि अमन के रिटायर होते ही सिर्फ फ़ायदा किसको हुआ, बिमल को फ़ायदा हुआ है। तो सारा गेन भी किसने किया है, बिमल ने किया है। तो जिसने गेन किया है वही पैसा पे करेगा, है ना, गुडविल का। तो एंट्री इसमें रेशियो क्या बन दिया 2:0। तो सारा गेन जिसने किया है वही पेमेंट करेगा। तो बिमल्स अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है, अमन। तो अमन को पैसा देना कितना है, तो बेटा यहाँ पर हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया हमने गेनिंग रेशियो। अब हम कैलकुलेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना कितना है। तो लिखेंगे अमन्स शेयर ऑफ गुडविल। तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी दी गई है, वो दी गई है 37,500 और मल्टीप्लाई किया जाएगा अमन का शेयर, वो है 2/10। तो आ जाएगा 7,500 पे करना है। और ये सारा पैसा अमन को कौन पे करेगा, जिसने गेन किया, यानी कि विमल ये पैसा पे करेगा। तो रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, तो लिखेंगे विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है, अमन्स कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री मेड या फिर पास। कितना पैसा दिया है बेटा 7,500। आपको इन सभी क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।